नमस्कार दोस्तों, आउटसोर्सिंग निगम के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव को परामर्शी विभाग को दिया गया था। परामर्शी विभाग का मतलब होता है कि सभी से परामर्श लेना, जो भी इसके सदस्य रहे होंगे उनसे भी परामर्श लेना कि जो भी मसौदा तैयार किया गया है आउटसोर्स कर्मियों के संदर्भ में क्या वो सही है, अगर उसमें कोई काट छाट है तो उसमें तब्दीली की जा सके। तो जो परामर्शी विभाग है उसने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। अच्छा, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें तय की गई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक प्रिंट मीडिया की बात है, ये खबर दैनिक जागरण के हवाले से है, जिनमें कहा गया है कि जो ईपीएफ है, जो कार्मिकों के ईपीएफ करते थे उनमें ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, कब जो बीमा है, चिकित्सीय जो लाभ हैं, इन भत्तों की जो जिम्मेदारी है वो आउटसोर्स निगम करेगी, ये तय हुआ। दूसरा, जो कार्मिकों के खातों में पैसे आते हैं, जो उनके मानदेय, उनकी जो सैलरी आती है, वो सैलरी आउटसोर्स एजेंसीज तय करेगी। इन सब चीज़ों पे ये चर्चा हुई है। लेकिन पहले ये बात हो रही थी कि जो पैसे सैलरी के रूप में आते हैं कार्मिकों के खाते में, वो भी निगम इसकी देखरेख करेगा। लेकिन फ़िलहाल इस पे संतुष्टि या इस पे जो परामर्शी विभाग है एक मत नहीं हो पाया और ये विचार बना कि जो सैलरी की प्रक्रिया है वो आउटसोर्स एजेंसी ही संभालेगी। हाँ, उसमें नया क्या है? नया ये है कि अब आउटसोर्स एजेंसीज़ किसी को मनमाने ढंग से आपका निकाल नहीं सकती। मतलब निकालने का जो अधिकार है उसे आउटसोर्स एजेंसी से छीन लिया गया है। ये एक बिग अपडेट है। तो फिर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, इस विषय में जब जो नियम है वो बन के तैयार हो के आ जाएगा, जो पब्लिकली हो जाएगा, तो स्पष्ट जानकारी आपको मिल पाएगी। दूसरी बात, जो समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ, इन चार श्रेणियों में समूह क, समूह ख, समूह घ, समूह क, समूह ख, समूह ग, इन श्रेणियों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जैसे पहले होती आ रही थी वैसे ही होती रहेंगी। लेकिन जो समूह घ की भर्ती प्रक्रिया है ये आपका एजेंसीज के माध्यम से नहीं होगी, ये संस्थान खुद अपने माध्यम से रख सकेंगे। और एक बिग अपडेट ये भी आ रही है कि जैसे आप ये समझिए कि अगर किसी कार्मिक की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि भी दी जाएगी। और ये धनराशि किसी मतलब इसको देना नहीं रहेगा, जैसा कि आपका न्यूज़ में दिखलाया गया है। और दूसरी बात, आउटसोर्स जो कर्मी हैं जब ये अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तो उनके आयु पूर्ण करने के उपरांत 1000 से लेके 7500 मतलब 7500 रुपये तक के पेंशन का भी प्रावधान है। तो ये एक बिग अपडेट है। दूसरी बिग अपडेट ये है कि इनमें महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है और जो और कार्मिक हैं उनको जो लीव दिए जाते थे वो भी लीव की सुविधा है। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी इस भर्ती प्रक्रिया में। इसके बाद जो आपका तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी इसमें वरीयता दी जाएगी। और इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें भी इनमें वरीयता दी जाएगी। मतलब भर्ती प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक बिग अपडेट आ रही है और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। फिलहाल जब मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ही अपने खुद ही इस बात को एक्सप्लेन किए थे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बात को वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही। दूसरी बात, उसके बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा अंतिम मुहर लगाने के लिए। तो मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बता ही दिया था कि चूँकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इसे मंजूरी से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है
कि आने वाला जो दिन है वो आउटसोर्स कर्मियों के लिए कहीं न कहीं खुशखबरी भरी खबर ला सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी खबर आप जानना चाहते हैं जिसे मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं ताकि उस खबर की तरफ भी हम अपने आप को ले जा सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।